अहं संस्कृत शिक्षिका अस्मि। अहम् ओशियन् एजुकेशन् विद्यालये संस्कृतशिक्षिका अस्मि। अहं संस्कृतभाषायां वैशिष्ट्यमिति विषये किञ्चित् कथयामि। संस्कृतभाषा भारतस्य प्राचीनतमा भाषा, न केवले प्राचीनतमा अपि तु स्वसाहित्यवैभवेन इयं भाषा देववाणी कथ्यते। Good afternoon, sir. Myself, I'm Sweta Rai, and I'm from Darjeeling, West Bengal. And for my experience, I have 3 years of experience in this, 3.5 years of experience in this. सबसे बड़ी बात है कि टीचर की टीम जो है वो बेस्ट है, और अमाउंट ऑफ नॉलेज और क्वालिटी ऑफ नॉलेज जो दिया जा रहा है बच्चों को, वो एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूशंस बहुत। निवेदन पर यहाँ पर हम लोग एक ऐसे स्कूल का इन्वायरमेंट तैयार किए। उन लोगों का कथन था कि सर बहुत ही अधिक फीस पे बच्चों को एडमिशन लिया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन लिया जा रहा है, मेंटेनेंस चार्ज, तो डेवलपमेंट चार्ज, इस सब से गार्जियन अभिभावक बहुत तंग हो गए थे। हमको वो सभी लोग सजेस्ट कर रहे थे, बहुत दिनों से फोर्स कर रहे थे कि सर आप एक स्कूल क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जब इंग्लिश मीडियम डाला जाए तो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम डाला जाए, नहीं तो फिर बाकी से जैसे लोग हैं, जो भी लोग हैं, मैं किसी का पार्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग क्या कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम के नाम पर हिंदी मीडियम का चला रहे हैं। एक मज़ेदार बात मैं आपको बताऊंगा, आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। जी। बात यह है कि पढ़ाने वाली टीम से ज़्यादा एक और टीम रखी जा रही है स्कूल में। किस लिए कि जाके घर में गार्जियन को निगेटिव समझाया जाए कि 2 महीना के लिए टीचर रखे गए हैं, 3 महीना के लिए रखे गए हैं, 2 महीना के बाद भाग जाएंगे। हम व्यवस्था इतना स्टार्टिंग में बेहतर दे रहे हैं, तो गार्जियन को सोचना होगा इस पर कि हमको लाभ लेना चाहिए, और सर से प्रेशर डाल के फिर बोलना चाहिए कि इससे भी बेहतर और व्यवस्था दीजिए। हटाएंगे भाई, हम ये पूछते हैं क्यों हटाएंगे? ढेर पैसा लागत हुई तो लग रहा है, तो मेरा लग रहा है, मेरे पीछे टीम लगी हुई है, मैं अकेले थोड़े वहन करता हूँ। मीडियम स्कूल है तो इंग्लिश ही न बोलना चाहिए। आपका बच्चा 8 क्लास में चला गया, 9 में चला गया, 6 में चला गया, 5 में चला गया, 8 साल से पढ़ रहा है, 7 साल से पढ़ रहा है और अंग्रेजी बोलने नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? मास्टर और साहब लोग कहानियों को मिलवा देती। तो principal of this school, and from past 4 years I am in this line, and I am working as a teacher in Patna in different coaching institutes। ये स्कूल अभी रिसेंटली ओपनड हुआ है, जिस स्कूल का नाम है ओशियन ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन की बात की जाए इस स्कूल में, तो एरिया में जितने भी सारे स्कूल्स हैं या डिफरेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके कंपैरिजन में यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि टीचर की टीम जो है वो बेस्ट है, और अमाउंट ऑफ नॉलेज और क्वालिटी ऑफ नॉलेज जो दिया जा रहा है बच्चों को, वो एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूशंस बहुत बेटर है। Good morning, sir. I'm Sumit Sharma. I'm from Darjeeling, and I'm here for personality development and moral science teacher and activities. देखिए, हम लोग का स्कूल में अभी एजुकेशन भी ध्यान देता है, पर हम लोग ज़्यादातर एजुकेशन से ज़्यादा हम लोग डिसिप्लिन पर ध्यान देते हैं। डिसिप्लिन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, एंड वी हैव मेनी ऑफ बहुत सारा हम लोग का फैसिलिटी है, जैसे कि हम लोग का स्मार्ट बोर्ड है, और अच्छा फैसिलिटी हम लोग के पास यहाँ पर वो प्रोवाइड कर जाते हैं। Good afternoon, sir. Myself, I'm Sweta Rai, and I'm from Darjeeling, West Bengal. And as per my experience, I have 3 years of experience in this, 3.5 years of experience in this career for cleanliness and food habits. The learning what we give here is we teach them from the early stage of their childhood that they should always come to school in clean uniform, because from there they will learn why we should wear clean. We ourselves as a teacher, we go to them in a clean uniform, clean dresses, short nails, clean hairstyle, so that they could learn from us. Because if we first be the reason or their idol, then they will also learn from us, right, sir? And for food habits, yes, for tiffins, whatever they bring, we are strictly looking after that. We'll be looking after that, because some parents, they might have only plastic foods for lunch because of their some works and all. But we try to convince the parents that they should teach, or they should make their children bring the proper food in the school for lunch also. Darjeeling and Bihar is that our place in Darjeeling, where
there is mostly not totally not educated. There are also some illiterates, but there even the parents that are illiterate, they are there to look after, supervise their children when they are doing their works. नमो नमः। अहं संस्कृत शिक्षिका अस्मि। अहं असियन एजुकेशन विद्यालय संस्कृत शिक्षिका अस्मि। अहं संस्कृतभाषायां वैशिष्ट्यमिति विषये किञ्चित् कथयामि। संस्कृतभाषा भारतस्य प्राचीनतमा भाषा, न केवले प्राचीनतमा अपि तु स्वसाहित्यवैभवेन इयं भाषा देववाणी कथ्यते। विज्ञानस्य च विपुलं साहित्यम् अस्यां भाषायाम् एव विद्यते। चत्वारः वेदाः सहस्राणि अष्टादश पुराणानि च अस्यां भाषायाम् एव विद्यते। यदि नो संस्कृतः दृष्टिः, यदि नो संस्कृतं मनः, यदि नो संस्कृता वाणी, संस्कृताध्ययनेन किम्। अतः अहम् एकः श्लोकः प्रस्तुवन्ति। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम्। आसियन एजुकेशन विद्यालय में संस्कृत की शिक्षिका हैं और हम संस्कृत सब्जेक्ट के बारे संस्कृत भाषा के बारे में कुछ विशिष्ट बातें बोले हैं कि संस्कृत ही हमारी जननी है, मातृभूमि है, माँ है। संस्कृत भाषा से ही सब कुछ संभव है, संस्कृत में ही सब कुछ निहित है। वेद वेदांग उपनिषद पुराण जितने भी हैं सब संस्कृत के अंतर्गत ही आते हैं। यदि हम संस्कृत जानते हैं तो संस्कृत में ही सब कुछ देखने का हमें अनुभव, हर कुछ हमें संस्कृत के अनुसार ही देखना चाहिए। हमें हर कुछ संस्कृत के नज़र से देखना चाहिए। 16 संस्कारा, संस्कृत में 16 संस्कार होते हैं। इस तरह से हमारे सारे संस्कार संस्कृत के अंतर्गत ही निहित हैं, आते हैं। धन्यवाद। Myself Sandeep Oja. I am here role as managing in the Ocean of Education School. My work experience is in the field of education are approx 3 or 4 years. I have worked in different schools that is affiliated in CBSE and watch there how to manage the education and provide to the child by which they get and become more knowledgeable and success in their life. Actually here all the schools used to give the education on the base of old model, but in this organization we used to give the education using new technologies, that is smart classes, activity based studies. Actually we know that this era is a high-tech era. We are living in 5th generations, so all the students are attracted to the new technology.